शनिवार की शाम 4 बजे से लगातार हो रही बारिश के बाद से शहर का जीवन पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो गया है। दरअसल बस्तर संभाग में बीते शनिवार से लगातार जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कैमरा स्क्रीन पर कि घर जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और इस डुबान क्षेत्र में कुछ घर भी थे, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आप कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जो निर्मित हुई है, इस बाढ़ की वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की परेशानियाँ हुई, समस्या भी हुई और कई घर जो है जलमग्न हो चुके हैं। आप सीधे देख पा रहे होंगे कि घर पूरी तरीके से डूब चुका है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने खुद से ही की है। हालाँकि प्रशासन की टीम उनकी देख-रेख करने के लिए आई हुई थी और तमाम प्रकार की व्यवस्था करने की बात भी उनके द्वारा कही गई थी। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आज हम बारिश की रिपोर्टिंग करने वाले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गणपति रिसॉर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर। दरअसल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर निर्मित हुई है। शनिवार के बाद से लगातार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से रुक-रुक कर बारिश होने की वजह से ही बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों की रिपोर्टिंग आपने देखी है कि किस तरीके से जो है जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इंद्रावती का जल स्तर बढ़ने से शहरों के जो वार्ड हैं, वार्ड की गलियों में भी पानी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, नगर सैनिक भी हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था में लगाए गए हैं और उनके द्वारा भी तमाम प्रकार की जो लोग इस बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी समझाइश दी जा रही है। हालाँकि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस ओर भी दिखाए, जहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है हमें और लोग वहाँ पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बारिश के पानी, बाढ़ के पानी को देखने के लिए, तो बैरिकेड्स के उधर ही उनको रोका जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो बाढ़ ग्रस्त जो जगह है, जहाँ पर वो उनका घर जो है बाढ़ के बीच में आया है, तो उनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की चीज़ें उनके साथ हुई है और क्या सारा सब कुछ है। तो ये हमारे पास एक दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? अपने भाषा में भी बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा दुर्जन नाम है। आपका घर डुबान क्षेत्र में आ गया है, दुकान क्षेत्र में तो क्या-क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो सब सामान तो गरीच में है। थोड़ा सा छत्ता पीछे कर लो आप। सामान क्या-क्या नुकसान? सामान पूरा वो टीवी अलमारी सब पड़ा हुआ है। वो मुर्गा है, कपड़ा लता सब है। सिर्फ खाने का चावल को लाया गया था और बाकी चीज पूरा वहीं पे डूबा हुआ है। कितना समय हो गया घर डूब? ये सुबह रात को 3 बजे तक। किसी भी प्रकार के प्रशासन के लोग आए थे आपकी मदद करने के लिए? मदद करने के लिए सुबह आए थे लेकिन कुछ नहीं पूछे। तो हम लोग क्या सोचे कि पानी बढ़ते जा रहा है करके हम लोग निकले 5 बजे, सुबह 5 बजे। कौन आया था? ये नगर सेना वाले जो कोई रहते हैं वो मन आए थे, तो निकलो निकलो करके वो म्युनिसिपल वाले भी आए थे, निकलो निकलो करके बोल रहे थे। तो उस समय क्या है कि हम थोड़ा देखेंगे देखेंगे बोल के रुक गए थे। तो रात को अचानक का फिर 3 बजे बढ़ने शुरू हो गया। तो निकलते निकलते 5 बज गया हम लोग को। पूरा वो सामान उमान को छोड़ के हम निकल गए। प्रशासन की टीम कब से थी? सुबह 3 बजे से ही आपके साथ थी? हाँ, 3 बजे से लगा था। तो 3 बजे से हम लोग देख रहे थे कि पानी बढ़ेगा कि घटेगा करके हम लोग ऐसी सोच के हम लोग रह गए। फिर रात भर वहीं गुजार गए। तो 3 बजे मतलब पूरा बाउंड्री घेर गया। तो आपका राशन पानी वगैरह सारा सब कुछ भीग गया होगा, खराब हो गया होगा? खराब हो गया वहाँ तो जाऊंगा बोलने से जाने नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो तो काफ़ी समस्या भी होगी ना, वो तो रिस्की है जाना वहाँ। हाँ, तो खाने के लिए कैसा कर रहे हो आप? अब खाने के लिए तो कुछ नहीं है, सुबह से भूखा है, क्या करेंगे? तो प्रशासन की तरफ से कुछ खाने का व्यवस्था नहीं किया गया? कहाँ कर रहे हैं, सुबह से यहीं बैठे हैं। शासन कब लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, हैं? वो बात तो कोई पूछ रही नहीं है। अच्छा, क्या कुछ लिख के गए हैं? यहाँ पटवारी अभी आया था, क्या ये भगत सिंह स्कूल में तो राशन पानी बन रहा है, वहाँ से वहीं जाओगे कि वहाँ से पार्सल भेजूंगा, ऐसे करके बोल के गए। कितने समय आए? अभी 3 बजे करीब आए थे। फिर खाने का कुछ सामान लेके आए? नहीं, लेके आए। कुछ नहीं लेके आए। तो आप देखेंगे दादा हैं दुर्जन जिन्होंने नाम बताया, तो इनकी भी पीड़ा कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं कि इनके तरफ से कई प्रकार की समस्या से अवगत कराया गया प्रशासनिक टीम के लोगों को, लेकिन उनकी मदद कहीं न कहीं नहीं की गई है, उनका कहना है। हालाँकि खाने-पीने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। पिछले
कुछ घंटों से ही वो बस खाने की आस में है कि उन्हें खाना कहीं न कहीं से आ जाता, उनकी मदद हो जाती, तो जो वो बहुत देर से जो भूखे हैं, उनकी भूख मिट सकती थी। और यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं, जिनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इनका घर भी जो है डुबान क्षेत्र में आया हुआ है, तो आप लोग भी हैं, आप लोगों का घर भी आया है? जी, आप अपना नाम बताएँगे? बालो आप का घर भी डुबान क्षेत्र में आया है? दुआ डूब गया है। ओ तो खाने-पीने के लिए कैसे कर रहे हैं आप लोग? ना दिया कोई आया था पूछने के लिए? ना से एकला कौन आया था? पटौड़ी और उनके साथ कौन-कौन आया था? एकिला आसिरे तो क्या कुछ बोला पटवारी साहब ने? काय से बगस सिंह उसके लिए रांद वंशे चासा बोलना अच्छा, आप लोगों को जाने के लिए बोले उन लोग? ओ हम ना आसु आन दियास बोललू तो क्या बोले वो? पटाई दे बोल पहुँचा दूँगा बोले। ओ कितने समय आए थे पटवारी आपके पास? 3 बजे में तो 3 से अभी मेरे ख्याल से अभी समय हो चुका है, 5:30 लगभग बजने को है ना? अभी तक खाने का सामग्री नहीं आया। ओ आपका घर भी डुबान क्षेत्र में आ गया है। ओ डूबा कितना कुछ नुकसान हो गया आप लोगों का? क्या-क्या था घर में सामान? घर सामान सब डूबा खाने-पीने का कुछ सामान था? ओ क्या कुछ था जो नुकसान हो गया? सब चावल दाल सब डूबा ओ गला सब पैसा-वैसा भी रखा हुआ था घर में? ओ किनी का तो बोल थोड़े बुंद बोल गला हां रोला तो अभी आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हो? कुछ खाए हो या फिर नहीं खाए? नहीं खाया सुबह नहीं अच्छा, आपका नाम क्या है? डोमाई आप ही बताइए कि क्या कुछ समस्या इतने घंटों से आपको हो रही है? सब तो असनी बाबू एबर वाप करला पूरा पानी तान सब निसकलु आम जीव बाचे बाकस परा आइलु सामान पत्र पूरा रही गला खाना नहीं पीना नहीं कहीं नहीं कोबड़ा नहीं लता नहीं कोई नहीं आइते आइलु लगे यार ये जगह नहीं आचु हम हमर के सामान है कोई ना जानो हम बोल के बोल तो ना अभी आप बता रहे थे खाना बनाए हैं आप लोग। नहीं आई कि नहीं पता नहीं बोली के तो गला कहीं आंसी कि ना आंसी कहीं मालूम नहीं अभी कहाँ पे रह रहे हो आप लोग? हम लोग के कहीं नर्सरी पर अच्छा, पीछे जो बिल्डिंग है वहीं पे रह रहे हो? ना बिल्डिंग है पूरा आप लोग खुद से हो या फिर रहने का कुछ? नहीं हम व्यवस्था रबा व्यवस्था है हमके बिल्डिंग रे लिखाई कैसे असन होई तो इसके लिए आप लोग किराए के लिए बात की हो कि हम जितने दिन रहेंगे हम लोग मदद कर, अरे आप तार आई तो कत की दिनों बाड़ा टतले रा बोली मतलब जिसका भी बिल्डिंग है वो बोला है कि रहो आप। हां हो तो खाने के लिए आप लोग कैसा करेंगे? अभी थोड़ा सा आप खाना बनाए हो, थोड़े सा रात के खाना खाने के बोले लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों की? व्यवस्था नहीं है मतलब भूखे सोने की स्थिति है। हो भूखे सोने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ जो पीड़ित है, जिनका घर जो है डुबान क्षेत्र में आया है और उन्होंने अपना दर्द बताया, क्योंकि बारिश का समय है। पिछले 4 दिनों से लगातार रुक-रुक कर शहर के आसपास और बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही है। ये तो एक तस्वीर थी जो आपने देखी है कि लोगों ने अपना दर्द भी साझा किया। पिछले कई घंटों से खाने की जो व्यवस्था करने की बात प्रशासनिक अमले की जो टीम आई थी, जिनके द्वारा कही जा रही थी कि उनके लिए विद्यालयों में भी व्यवस्था करवाया गया, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि वो खाना को पार्सल करवा दें। लेकिन कई घंटे हो गए, लगभग 2 से 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, इनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालाँकि यहाँ पर कुछ नगर सैनिक भी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ प्रकार की व्यवस्था है, पानी का लेवल बढ़ रहा है या उतर रहा है, सारा सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा नजदीक आ जाइए। जी, आपका नाम बताएंगे? कृष्ण कुमार बेसरा जी, आप कौन से विभाग से हैं? नगर सेना नगर सैनिक है। यहाँ पर पानी का लेवल उतर रहा है या बढ़ रहा है? फिलहाल अभी उतर रहा है सर। आप लोग कितने समय से हैं? हम सुबह से 6 बजे से सर। और जो लोग आ रहे हैं, किस प्रकार की समझाइश दी जा रही है? क्या कुछ व्यवस्था है? आप डिटेल से पूरा सब कुछ बताइए। हमको तो समझाई नहीं दिए, मतलब इन लोगों को मतलब जाने मत दीजिए, वहाँ आर पार मत करिए, ऐसे करके बता रहे हैं। तो बाढ़ आ गया है करके हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में हैं। लोग बातों को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, जी मान रहे किसी हैं, प्रकार की लापरवाही नहीं देखने को मिली। कोई लापरवाही नहीं। तो ये तो थे नगर सैनिक, जिन्होंने बताया कि लोगों का भी काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है इस बाढ़ में, और लोगों को जो समझाइश दे रहे हैं उसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। तो लोगों की सहायता भी, नगर सैनिक की सहायता भी लोग कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से उस ओर दिखाए जहां पर बैरिकेडिंग है। आप थोड़ा नजदीक चलिए और दिखाइए कि यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी आया है। तो बाढ़ के पानी को, बारिश का समय होता है तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में ही हम देखते हैं कि किस तरीके की बाढ़ की स्थिति बनती है, और मूसलाधार बारिश होने की वजह से ही जलमग्न की स्थिति कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस ओर भी दिखाए, एक घर हमने देखा था कि वो घर जो है पूरी तरीके से डूब चुका है। आप देखेंगे वो सीट वाला जो घर है वो पूरी तरीके से जो है डूब चुका है, और वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से करवाई गई थी, लेकिन जो व्यवस्था उनके द्वारा करवाई जानी चाहिए थी
वो लोग कहीं ना कहीं, जिनका घर डूबा है, वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए खाने की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं उनके तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। आप बैरिकेड्स की तरफ दिखाएंगे, जो आम जनमानस है, आम शहरी है, बाढ़ के पानी को देखने के लिए आए हैं, और दूर तक आप देखेंगे तो बैरिगेटिंग की गई है, और बैरिगेटिंग के इस पार लोगों को आने की मनाही है, लेकिन बैरिगेटिंग के इस पार भी लोग आ गए हैं। अब ये हो सकता है कि सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, और सुरक्षा कर्मी की बात को शायद वो नहीं सुने होंगे, वो बात हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही दिखाई दे रहा होगा। आप चारों तरफ देखेंगे तो बाढ़ का पानी इस कदर आया है कि लोगों के घर डूब गए हैं। लोगों के रुकने की वैकल्पिक व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कराई गई है, लेकिन वो लोग प्रशासन का जो काम करने का तरीका है उससे कहीं ना कहीं नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको महिलाओं से बात कराया, पुरुषों से बात कराया, और जो सीनियर सिटीजन है उनसे भी बात कराई, उनकी समस्या को हमने जानने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी समस्याओं को बढ़ चढ़ करके बताया कि इस बाढ़ के पानी के आने के बाद जो चीजें सामने आई हैं और जो समस्या उनके सामने खड़ी हुई है, वो उससे किस प्रकार से जूझ रहे हैं। मेरे साथ है सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज, जगदलपुर।